नमस्कार दोस्तों, स्टडी पोर्टल पे आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑन स्टडी पोर्टल। आज का टॉपिक हमारा है जैन धर्म से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसका मुझे कमेंट में आंसर देना है। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे उन सभी को आपने अपने नोट्स में और कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? द रीजन ऑफ द रेजिंग ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के उदय का कारण था ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ। यानी ब्राह्मण समुदाय जो हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ समुदाय माना जाता रहा है, हिंदू धर्म की, इसको दो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं इसके। एक तो ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ, या ये भी कहा जा सकता है हिंदू धर्म में आई बुराइयों की वजह से जैनिज्म और बौद्धिज्म का जन्म माना जाता है। तो जैन धर्म के उदय का ये भी कारण हो सकता है। जैन धर्म का उदय कब हुआ? व्हेन द जैनिज्म वाज रेज्ड। जैन धर्म का उदय हुआ दोस्तों 6th शताब्दी बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास इसकी शुरुआत हुई। एक एक डेट को हम साथ साथ डिस्कस अभी करेंगे साथ साथ में। सबसे पहले जैन धर्म का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का फाउंडर कौन था? आंसर आपका यहां रहेगा ऋषभ देव। ऋषभ देव वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इसे दूसरा नाम, इसे आदिनाथ भी कहा गया है। ऋषभ देव का दूसरा नाम आदिनाथ भी कई किताबों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एंड प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थकारा ऑफ जैनिज्म? तो आपका आंसर यहां रहेगा ऋषभ देव। ऋषभ देव वाज द फर्स्ट तीर्थकारा ऑफ द जैनिज्म एंड ऋषभ देव वाज द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म आल्सो। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। या तो पहले का क्वेश्चन पूछा जाता है, या 23वें नंबर का 23 का पूछते हैं, या फिर 24 का पूछते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम बताएं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। एक बार फिर मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। पहला तीर्थकर था ऋषभ देव, पहला तीर्थकर था ऋषभ देव। 23वें नंबर का तीर्थकर था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24 नंबर के थे महावीर जैन। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को एक साथ ही आप लोग डिस्कस करने की कोशिश करें। फर्स्ट तीर्थकारा ऋषभ देव, 23rd तीर्थकारा पार्श्वनाथ एंड 24th तीर्थकारा महावीर जैन। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ अश्वसेन राजा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ वाज द सन ऑफ द किंग अश्वसेन। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को सफेद वस्त्र यानी व्हाइट ड्रेस, व्हाइट ड्रेस। पार्श्वनाथ सेड टू भिक्षुज फॉर द वेयरिंग ऑफ व्हाइट ड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 9, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिग्नल क्या था? सिंबल, सिंबल क्या था पार्श्वनाथ का? पार्श्वनाथ का सिंबल था सर्प यानी स्नेक। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? हु वाज द लास्ट, हु वाज द लास्ट एंड 24 तीर्थकारा, तीर्थकारा ऑफ जैनिज्म? आपका आंसर रहेगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वाज द लास्ट एंड 24 तीर्थकारा ऑफ जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर का जन्म कब और कहां हुआ? व्हेन वाज द महावीर टेक बर्थ एंड वेयर? महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। वैशाली, वैशाली के कुंडग्राम, कुंडग्राम में हुआ, जो बिहार स्टेट के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर के पिता का क्या नाम था? नेम ऑफ द फादर ऑफ महावीर स्वामी? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर की माता का नाम क्या था? हु वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ महावीर स्वामी?
महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? नेम ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ महावीर। महावीर के चाइल्डहुड का जो नाम था, बचपन का जो नाम था, वो था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? वाइफ, नेम ऑफ द वाइफ ऑफ महावीर स्वामी। महावीर की पत्नी, वाइफ का नाम था यशोदा। यशोदा। क्वेश्चन नंबर 16, अनोजा प्रियदर्शनी किसके पुत्री का नाम था? अनोजा प्रियदर्शनी महावीर की पुत्री थी। अनोजा प्रियदर्शनी, प्रिया दर्शनी was the daughter of महावीर स्वामी। was the daughter of महावीर स्वामी। ये इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है साथ साथ में डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर के दामाद का नाम क्या था? हु वाज द सन ऑफ लॉ ऑफ महावीर। महावीर स्वामी के दामाद यानी सन ऑफ लॉ, महावीर का सन ऑफ लॉ था जमाली, एंड जमाली वाज द फर्स्ट स्टूडेंट एंड फर्स्ट एनिमी ऑफ महावीर स्वामी। जमाली महावीर स्वामी का दामाद भी था और उसका पहला स्टूडेंट और उसका पहला शत्रु भी था। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। द बिग ब्रदर, द एल्डर ब्रदर ऑफ महावीर वाज नंदीवर्धन, एंड महावीर नंदीवर्धन के कहने से घर छोड़ करके तपस्या के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर को 42 वर्ष की 42 एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी महावीर का जन्म हुआ 500 बर्थ, महावीर का बर्थ 540 बीसी में, 30 की एज में घर छोड़ा यानी 510 में, 12 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ यानी 498। अगर एज पूछा जाएगा तो 42 की एज में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑन नेम ऑफ द रिवर ऑन विच बैंक महावीर गेट द रियल नॉलेज, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? रिजुपालिका नदी के किनारे। महावीर को रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष का नाम क्या था? ट्री का नाम क्या था? साल का वृक्ष। साल का वृक्ष था जिसके नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? महावीर स्वामी का 72 वर्ष की एज में देहांत हुआ। द डेथ ऑफ द महावीर स्वामी एट द एज ऑफ 72 468 बीसी में। यानी आप ऐसे कर सकते हैं, ये उसका बर्थ था और अगर 72 में पैदा होगा तो आपको 60 घटा लेना है, ये उसका डेथ टाइम है, ये उसकी एज है और ये उसका बर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23, महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? वेयर वाज महावीर डेड? राजगृह, नालंदा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 24, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? द लैंग्वेज ऑफ द महावीर स्पीचेज, प्राकृत, प्राकृत जिसे हम एंशियंट लैंग्वेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर? हु वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर? जमाली। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा हुआ था? 11 गणधरों में। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? हु वाज बिकम द हेड ऑफ द जैनिज्म आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर? सुधर्मन। सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना? सुधर्मन, वही मेन स्पीच देने वाला प्रवक्ता बना। क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म को भी मानता था पुनर्जन्म। जैन धर्म पुनर्जन्म यानी अर्ली बर्थ, जैन धर्म अर्ली बर्थ में ट्रस्ट रखता था। जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? कर्म।
काम को मुख्य। क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? जैन धर्म के जो स्पिरिचुअल थॉट हैं वो किससे प्रेरित हैं? सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। 32, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? हु वाज द किंग हु फॉलोवर्स ऑफ द जैनिज्म? नेम ऑफ द किंग हु वाज द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के फॉलोवर थे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। ये 5 राजा थे जो जैन धर्म के फॉलोवर थे। फॉलोवर किंग ऑफ द जैनिज्म चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक यानी चंदेला किंग्स, वंद किंग और राजा किंग अमोघ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? जैन धर्म में अहिंसा पर जोर दिया गया। जैन धर्म प्रेशराइज्ड ऑन नॉन वायलेंस, यानी जैन धर्म प्रेशराइज ऑन द नॉन वायलेंस। 34, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बंट गया? महावीर की आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर जैन धर्म टुक पार्टीशन इन 2 पार्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर व्हाइट ड्रेसर्स एंड दिगंबर नेक्ड सेंट्स। श्वेतांबर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सफेद कपड़े पहनना मंजूर किया। दिगंबर वो थे जिन्होंने नग्न रहने की प्रथा के ऊपर काम करना जारी रखा, क्योंकि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वस्त्र उतार दिए थे, तो उसी समय से इस धर्म में नग्न रहने की व्यवस्था थी। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो ये मानता था कि हमारे नग्न रहने की वजह से हमारे धर्म में लोगों का आना रुक गया है। हिंदू धर्म के जो लोग हमारे धर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका मन है हमारे धर्म को ज्वाइन करने का, बट वो वस्त्र उतारना या वस्त्रों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह आज भी हमारा सभ्य जो समाज है वो आदि मानव से एक सभ्य समाज की तरफ आया है, तो हम वस्त्र को उतार के किसी धर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत से लोग धर्म तो ज्वाइन करना चाहते हैं बट वो नग्न नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसो आराम के वस्त्र नहीं बल्कि सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, ताकि समाज की लाज लज्जा भी बनी रहे और धर्म के आधार पर हमारा बढ़ोतरी भी हो जाए। श्वेतांबर का अर्थ क्या थे? श्वेतांबर का अर्थ थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, व्हाइट ड्रेस्ड पर्सन। दिगंबर का अर्थ क्या था? दिगंबर का अर्थ था जो पूर्णतः नग्न रहते थे, नेक्ड जैनिज्म फॉलोवर्स, जो नेक्ड रहते थे, नग्न रहते थे। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? हु वाज द नेम ऑफ द स्प्रेडर ऑफ द जैनिज्म इन साउथ इंडिया? भद्रबाहु। भद्रबाहु वाज द हेड ऑफ द दिगंबर कम्युनिटी, नेक्ड कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म विद भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 39, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर। द फेमस टेम्पल ऑफ जैनिज्म वाज दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 40, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर वाज इन माउंट आबू एट राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? द फेमस होली प्लेस ऑफ द जैनिज्म। द फेमस होली प्लेस ऑफ जैनिज्म वाज श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका। श्रवणबेलगोला। क्वेश्चन नंबर 42, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में है? द फेमस जैन टेम्पल हाथी सिंह
किस राज्य में है? गुजरात। इन विच स्टेट द फेमस जैन टेम्पल हाथी सिंह? आंसर इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर, फेमस जैनिज्म वाटर टेम्पल, जिसको कहते हैं वाटर टेम्पल और जल मंदिर, इसको हम कह सकते हैं जल मंदिर। इन विच स्टेट एंड इन विच सिटी? योर आंसर विल बी पावापुरी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 45, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैनिज्म। द मथुरा आर्ट इज रिलेटेड विद जैनिज्म। मथुरा आर्ट इज रिलेटेड विद जैनिज्म। मथुरा आर्ट। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला? जैन धर्म सबसे ज्यादा किस वर्ग में फैला? व्यापारी, ट्रेडर्स के बीच में। जैन धर्म को स्वीकार करने वाले सबसे ज्यादा लोग ट्रेडर्स, व्यापारी लोग थे। 47, महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है? निर्ग्रंथ। महावीर के द फॉलोवर्स ऑफ द महावीर वाज नोन एज निर्ग्रंथ। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? द चीफ फॉलोवर्स, द चीफ स्टूडेंट्स ऑफ द महावीर वाज इज नोन एज गणधर। गणधर के रूप में उसको माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 49, महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? पूर्व। महावीर का धार्मिक उपदेश, द रिलीजियस स्पीच ऑफ महावीर वाज रिटन इन द पूर्व बुक। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? द जैन लिटरेचर इज नोन एज आगम। जैन लिटरेचर को हम लोग आगम कहते हैं। द जैन लिटरेचर इज नोन एज आगम इन दीज डेज। अब है दोस्तों द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का आखिरी क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम बताएं। नेम द 23rd तीर्थकारा ऑफ जैनिज्म। दिस आंसर इज द क्वेश्चन ऑफ द डे एंड यू हैव टू लेफ्ट द आंसर इन द कमेंट लिस्ट. I will see how many students and followers are serious. Those students are serious, then please give me the answer in the comment list. जो साथी सीरियस हैं वो मुझे कमेंट लिस्ट में आंसर जरूर दें। मैं वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता हूँ। I am making the videos for only for you. So please cooperate and give answer and show that you are also serious and you are going to crack the exam with our help and guidance. आज की वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ बाद में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।